अब उन लोगों से आपको खबरदार करते हैं जो हमारे देश के बेटे बेटियों की रोजगार पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, यानी उन्हें रोजगार मिल नहीं पा रहा। और दो राज्यों का जिक्र हम करेंगे। सबसे पहली बात हिमाचल प्रदेश की, जहां 7 महीने हो गए हैं सरकार को, लेकिन वहां पर किस तरीके से प्रदर्शन करते हुए बेरोजगारों को रोना पड़ा है वो देखिए। युवा जब रोने लगे तो जरूरी है खबरदार किया जाए। नौजवान जब नौकरी पाने की आस में भटकाया जाए तो जरूरी है खबरदार किया जाए। घर के बेटे जब एक नौकरी के लिए तरसाए जाएं तो जरूरी है खबरदार करना। बेटियां पढ़ लें फिर भी उन्हें एक नौकरी के नाम पर लटकाया जाए, दौड़ाया जाए तो जरूरी है खबरदार किया जाए। हिमाचल प्रदेश में सरकार बने 7 महीने बीत गए। जो भर्तियां तब लटकी अब लटकी रही तो बेटे बेटियां निराश होकर प्रदर्शन करने पहुंचे। इनके हाथ में जो पन्ने हैं उस पर लिखी इबारत पढ़िए। रिजल्ट में देरी निर्दोष अभ्यर्थियों के साथ मजाक है। योग्य अभ्यर्थियों की आवाज सत्ता के गलियारों में अनसुनी की जा रही है। ये लोग कौन है जो मुख्यमंत्री से हिमाचल प्रदेश में गुहार लगाते हुए कहते हैं कि आपने कहा था कि रिजल्ट 30 से 60 दिन में आ जाएगा, लेकिन परिणाम 131 दिन बाद भी नहीं आया। इसीलिए अब ये बेरोजगार युवा शिमला में राज्य सचिवालय के आगे हताश होकर रोने लगते हैं। पूछते हैं कि अब कहां जाए। डेट पे डेट दी जा रही है। पिछले कई बार हम मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भी हमारा रिजल्ट बाहर नहीं आया है और नहीं हो रहा है। हमारी सिर्फ डीवी तक कंप्लीट हो चुका है। हमारी दिसंबर में ज्वाइनिंग हो जानी थी, दिसंबर में रिजल्ट आउट हो जाना था और जनवरी तक हमारी ज्वाइनिंग हो जानी थी। इसके बाद भी मैम अभी तक हम लोग बस सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। पिछले 5 दिनों से हम कभी गुरुद्वारे में सो रहे हैं, कभी धर्मशालाओं में सो रहे हैं। हमारे पास रहने तक का स्थान नहीं है। हर संडे तक को भी मैम हमने हर एक मिनिस्टर, जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी की हद होती है, हर एक मिनिस्टर एमएलए तक से हमने बात करी है। सब बस हमें आश्वासन दे देते हैं कि हाँ हम हमारा आपका मैटर देखेंगे, हमारा आपका मैटर देखेंगे। हमें सिर्फ अब आश्वासन नहीं चाहिए। आश्वासन का लॉलीपॉप देकर जिन बेरोजगारों को हिमाचल में सरकार बनने के बाद से दौड़ाया जा रहा, ये लोग अलग अलग भर्ती लटकने से निराश हुआ है। दावा है कि करीब 42 भर्तियां लटकी हुई हैं। ये पूछते हैं कि इन्हें कब तक दौड़ाया जाएगा। जब सरकार बनी थी ना मैम, उन्होंने बोला कि व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। हमने व्यवस्था परिवर्तन को एक्सेप्ट किया। हमने बोला कि सरकार कुछ अच्छा करना चाहती है। पेपर लीक मैम, हमने पहली बार हमने पेपर नहीं दिया। ये हमारा पहला पेपर नहीं है। मैंने 12 से ज्यादा बार डीवी दे चुका हूँ मैं। ये हमारा पहला पेपर नहीं है। अगर सरकार हमें भी यही लगा कि पहले पेपर लीक होता होगा, हमारी सिलेक्शन इसलिए नहीं होती होगी। आज हम सिलेक्शन 4 से ज्यादा पेपर में मेरी सिलेक्शन हो रखी है। सारे बिजनेस इंक्वायरी में है। अगर आज भी व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे हमें हरास किया जा रहा है। व्यवस्था परिवर्तन में जब हमें बोला गया कि अगर 60 दिन लगेंगे आपके रिजल्ट आ जाएंगे, हम जहाँ इतना हमने वेट किया, 4 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, हमने सोचा 2 महीने क्यों, कोई बात नहीं है, हम वेट कर लेते हैं। 2 महीने पूरे होने के बाद हमें 15 मार्च की डेट दी गई। आरोप है कि 7 महीने से कई भर्तियों का रिजल्ट नहीं निकल रहा। भर्तियां लटकने से कई युवा ओवर एज हो जाने के डर में जी रहे हैं और जल्द नतीजा निकालने के नाम पर सिर्फ इन्हें मंत्री विधायक आश्वासन देकर भूल जाते हैं। हम 20 तारीख से यहाँ पे सचिवालय के चक्कर खा रहे हैं। इससे पहले भी हम लगातार 10 से 12 बार सीएम साहब से मिल चुके हैं और लगातार आश्वासन के बाद भी सरकार ने हमारे रिजल्ट नहीं निकाले हैं। पेपर लीक की वजह से अगर भर्तियां लटकती हैं तो गलती किसकी है? चयन आयोग और सरकारी व्यवस्था की या फिर इन युवाओं की? अगर भ्रष्टाचार की वजह से भर्तियां रुकी हैं तो सरकार जल्द जांच करके फैसला करे और नतीजे निकाले। विकास शर्मा, शिमला आज तक।